बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाक श्रीलंका टेस्ट मैच की। दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान टीम मुश्किलात का शिकार। बांग्लादेश के खिलाफ आधी टीम 65 रन पर पवेलियन लौट गई। 81 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हो गए। कौमी टीम ने 9 रन 2 विकेटों के नुकसान पर चौथे ओवर में खेल का आगाज किया तो 47 के मजमूई स्कोर पर ओपनर साइम अयूब 20 रन बनाकर तस्कीन अहमद की गेंद पर कैच आउट हो गए, जबकि इसके बाद कप्तान शान मसूद ने 62 के मजमूई स्कोर पर 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कप्तान मसूद के बाद तजुर्बेकार बल्लेबाज बाबर आजम भी खास कारकर्दगी नहीं दिखा सके और 11 रन बनाकर पवेलियन की राह ली। बाबर आजम पूरी सीरीज में अच्छा खेल पेश नहीं कर सके। सऊद शकील 2 रन बनाकर आउट हो गए। अब आपको बताएं कि पंजाब के शहर मियांवाली के थाना ईसा खेल की कबूल खेल पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसे पंजाब पुलिस ने एक बार फिर भरपूर कुव्वत से नाकाम बना दिया, जबकि हमले के दौरान 2 जवान जख्मी हो गए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 12 से 14 खवारजी दहशतगर्दों ने रात की तारीकी का फायदा उठाकर कबूल खेल चेक पोस्ट पर रॉकेट लॉन्चर्स और हैंड ग्रेनेड से हमला किया। चेक पोस्ट पर तैनात पंजाब पुलिस के जवान अलर्ट थे, जबकि शदीद जवाबी फायरिंग के नतीजे में बुज़दिल दहशतगर्दों का हमला पिस्पा कर दिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि दहशतगर्दों के हमले में चेक पोस्ट पर तैनात 2 जवान गोली लगने से जख्मी हो गए। दहशतगर्द रात की तारीकी का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गए। इतला मिलते ही डीपीओ मियांवाली अख्तर फारूक फौरी तौर पर चेक पोस्ट पहुंचे। वो बालाई मोर्चे पर खुद गए और जवानों को हमला नाकाम बनाने पर शाबाश दी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि पंजाब पुलिस ने एक बार फिर फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों के नापाक अजाइम को नाकाम बनाया है। मियांवाली में चेक पोस्ट पर फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को शाबाश देते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि थाना ईसा खेल की चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस के जवानों ने जुर्रत के साथ 14 खारजी दहशतगर्दों को मार भगाया। रात की तारीकी में छुपकर हमला करने वाले खारजी दहशतगर्दों को पुलिस ने दंदान शिकन जवाब दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि खारिजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने वाले पुलिस जवानों की पेशा वराना सलाहियतों और दिलेरी को सराहता हूँ। खारिजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पंजाब पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करता हूँ। विफाकी वजीर दाखिला ने कहा, पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमेशा बहादुरी और शुजात का मुजाहरा किया है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस ने सीसा पिलाई दीवार का किरदार अदा किया, जो लाइक तहसीन है। अब आपको बताएं कि कराची के इलाके साइट एरिया में तेज रफ्तार बस ने मुतअद्दिद मोटरसाइकिल सवारों को रोन डाला। हादसे में 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। ट्रैफिक का अफसोसनाक वाकया कराची के इलाके साइट एरिया बादानी चौली के करीब पेश आया, जहां तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने मुतअद्दिद मोटरसाइकिल सवारों को रोन डाला। वाकये में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 6 मोटरसाइकिल सवार और 1 राहगीर जख्मी हो गया। वाकये की इतला मिलते ही रेस्क्यू इदारे मौके पर पहुंचे और इमदादी कामों का आगाज कर दिया। रेस्क्यू रजाकारों ने वाकये में जाँ बहक अफराद की लाशों की ज़ाब्ते की कार्रवाई और जख्मियों को तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे का जिम्मेदार बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि अवाम ने अपने तौर पर उसकी तलाश शुरू कर दी। वाकये की इतला कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी फराहम कर दी गई, जबकि इब्तदाई तौर पर वाकया तेज रफ्तार मुसाफिर बस का ब्रेक फेल हो जाने के बाइस पेश आया। आपको बताएं कि परवेज इलाही समेत दीगर की पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट की दरखास्त में अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट परवेज इलाही, राहिल इलाही और जारा इलाही के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि परवेज इलाही पर दर्ज मुकदमात की अदालतों से जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। परवेज इलाही 20 सितंबर से 5 अक्टूबर तक उम्रा अदा
रेव के लिए जाना चाहते हैं। परवेज इलाही समेत दीगर के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में होने के बाइस बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। अदालत से इस्तदा है कि पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में नाम डालने के इक़दाम को कलअदम करार दिया जाए। बाद अज़ां अदालत ने तमाम फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। और अब बात करें कि यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद में मुलाजमीन का धरना दूसरे हफ्ते में दाखिल हो गया। विफाकी हुकूमत और मुलाजमीन के दरमियान हतमी मुज़ाकरात आज मुतवक्के हैं। धरने में यूटिलिटी स्टोर्स की तमाम 3 यूनियंस के मुलाजमीन शरीक हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबात के तस्लीम होने तक धरना जारी रखने का ऐलान किया है, जबकि विफाकी हुकूमत और मुलाजमीन के दरमियान फाइनल मुज़ाकरात आज मुतवक्के हैं। 16 अगस्त को वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में कमेटी की सिफारिशात पर इंतज़ामी अखराजात को कम करने और रियासती मशीनरी को हमवार करने की गर्ज से विफाकी हुकूमत ने 5 वजारतों के 28 महकमों को ख़त्म करने का फैसला किया गया था, जिसके बाद विफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ख़त्म करने का फैसला करते हुए यूटिलिटी स्टोर्स के 50 अरब की सब्सिडी भी बंद कर दी थी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं बल्कि दहशतगर्दों ने मासूम शहरियों को शहीद किया है। रियासत अपनी रिट कायम करने के लिए हर हद तक जाएगी। कहा कि इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश हो रही है। हम सबको यकजा होकर मुकाबला करना होगा। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना था कि नाराज बलोच की एक टर्मिनोलॉजी है। हमारी असम्बली ने साबिक वजीर आला कुद्दूस बदिंजो के दौर में रूलिंग दी हुई है। ये दहशत गर्द है। गुजारिश है इनको नाराज बलोच ना कहा जाए, ये दहशत गर्द है। इस टर्मिनोलॉजी को रिवर्स कर लें। किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा है। दहशत गर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए हैं। दहशत गर्द की ना कोई कौम है, दहशत गर्द का ना कोई मजहब है, ना कोई मसलक है। दहशतगर्द को सिर्फ दहशतगर्द ही ट्रीट किया जाए और बोला और कहा जाए। बलोच रवायात में मुसाफिरों की, ख़वातीन का एहतराम होता है, बच्चों का एहतराम होता है। ये बच्चों और ख़वातीन के सामने बसों से उतार के और इस बेदर्दी के साथ शहीद करना, मैं समझता हूँ कि ये ना बलोच रवायात इसकी इजाज़त देती है, ना इस्लामी रवायात इसकी इजाज़त देती है और ना माशरा इसकी इजाज़त देता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना था कि रियासत के रिट को हम हर सूरत कायम करेंगे। हम मजलूम के साथ खड़े हैं, जालिम के साथ नहीं। मुल्क को किसी जत्थों के हवाले नहीं किया जा सकता। बंदूक की नोक पर नजरिया मुसल्लत नहीं करने दिया जाएगा। दुख की घड़ी में पाकिस्तानियों के साथ हूँ। इस खून का बदला जरूर लिया जाएगा। सरफराज बुगटी का कहना था कि दहशत गर्दी में सहूलतकारों और हमदर्दों का गठजोड़ होता है। दहशत गर्द और उनके सहूलतकार कैफरी किरदार तक जरूर पहुँचेंगे। ये लश्कर रॉ फंडेड है। हम वैसे नहीं कह रहे, इसके ठोस सबूत हैं। उनका कौम परस्ती से कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं है। ये सिर्फ सॉफ्ट टारगेट्स किए जाते हैं क्योंकि बॉर्डर टारगेट्स पर इनकी कैपेसिटी नहीं है। जहाँ जहाँ उन्होंने टारगेट किया वहाँ पर सिविलियंस के ऊपर किया, मासूम शहरियों के ऊपर किया, तो कैपेसिटी तो नहीं है। अगर सॉफ्ट टारगेट को ढूंढना है तो मैं समझता हूँ कि 2-2 हज़ार किलोमीटर सड़कें हैं। उन सड़कों में किसी 1 इंच पे आके ब्रीच करना और वहाँ पर मासूम लोगों को बसों से उतार के बेदर्दी के साथ शहीद कर लेना और फिर क्या कहते हैं उसका क्लेम करना, तो मेरा ख्याल है कि कैपेसिटी नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश हो रही है। एहतजाज के नाम पर उनकी इंटेंशन है यूथ को मोबिलाइज करके रियासत के खिलाफ उनके जहनों में जहर उगले। बलूचिस्तान के केस में विक्टिम रियासत है। कत्लो गारत की इजाजत किसी माशरे में नहीं दी जा सकती। उनका कहना था कि उन्होंने बंदूक उठाई हुई है, ये दहशत गर्द है। सियासी मसाइल तो पाकिस्तान में नजर आते ही है, बलूचिस्तान में नहीं। आइन में रहकर मैं किसी के साथ भी मुज़ाकरात कर सकता हूँ, लेकिन जिन्होंने बसों से उतार कर लोगों को मारा उनको मैं कैफरी किरदार तक पहुंचाऊं या मुज़ाकरात करूं। और अब बात करेंगे विफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के अहम बयान की। उनका कहना है कि बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है।
ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई जब तक 9 मई पर कौम से माफ़ी नहीं मांगती बात नहीं बढ़ेगी। 9 मई का एहतसाब 200% होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई दौरे हुकूमत में 24 सिविलियंस के केस मिलिट्री कोर्ट में चलाए गए, जबकि मुतअद्दिद को सजाए मौत सुनाई गई। वजीर दिफा ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऐवान में 3 बार पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश की थी, लेकिन उस वक्त मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार नहीं है। अपनी गुफ्तगू में उनका कहना था कि असम्बली में हुकूमत के पास महफूज नंबर रहने चाहिए। पिछले दिनों निजी न्यूज़ चैनल के साथ गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अगर मिलिट्री कोर्ट में बानी पीटीआई का ट्रायल हुआ तो ओपन होगा। अंदरूने सिंध में मूसलाधार बारिशों के बायस मंछर झील में पानी की सतह बुलंद हो गई और पानी झील से निकलकर शहरी इलाकों की जानिब बढ़ने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंछर झील का सैलाबी रेला सेवन के इलाके झानागरा की करीबी रिहायशी आबादी की तरफ बढ़ रहा है, जिससे सेवन शहर को भी शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। मंछर झील के सैलाबी रेले के बायस मुतअद्दिद राबता सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। इतलात हैं कि पंजाब और बलूचिस्तान के दरियाओं और नदी नालों में तूफानी बरसातों का पानी भी दरियाए सिंध के जरिए सिंध में पहुंचेगा, जिससे सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स का एक और केस सामने आ गया, जिसके बाद कुल केसेस की तादाद 4 हो गई। महकमा सेहत की जानिब से बैरून मुल्क से पेशावर आने वाले 47 साला शख्स में मंकी पॉक्स वायरस की तस्दीक की गई। पेशावर एयरपोर्ट पर मेडिकल टीम ने स्क्रीनिंग के दौरान अलामात जाहिर होने पर मरीज को पुलिस सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वजीर सेहत KP सैयद कासिम शाह का कहना था कि सूबे में बढ़ते केसेस के पेश नज़र महकमा सेहत ने पेशावर समेत तमाम अजला में मुंतखब सरकारी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स कायम कर दी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में अब तक तमाम केसेस खलीज ममालिक से आए हुए अफराद में पाए गए हैं, जबकि मकामी सतह पर अभी तक कोई केस सामने नहीं आया। कराची वालों के लिए मौसम के हवाले से एक बार फिर खुशखबरी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिश का नया सिस्टम बरसने के लिए तैयार है। इस हवाले से मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात ने कराची में एक बार फिर मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मरतूब हवाएं खलीज बंगाल से मुल्क के बालाई हिस्सों में दाखिल होंगी। एक मगरिबी लहर मुल्क के मगरिबी हिस्सों पर असरअंदाज होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाले सिस्टम के तहत कराची समेत सिंध भर में 3 सितम्बर से गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। इदारे के मुताबिक बरसात का सिलसिला 4 सितम्बर तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद, पंजाब, KP और कश्मीर में भी बारिश होगी। बलूचिस्तान में 4 सितंबर तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अब आपको बताएं कि लाहौर पुलिस की एक और बड़ी कामयाबी। लाहौर पुलिस ने रवां साल जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 4 अरब 65 करोड़ 64 लाख से जायद की रिकवरी की। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से 300 से जायद कारें, 7900 से जायद मोटरसाइकिलें और 500 से जायद दीगर गाड़ियां बरामद की गई हैं। आपको बता रहे हैं कि लाहौर पुलिस ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। लाहौर पुलिस ने रवां साल जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 4 अरब 65 करोड़ 64 लाख से जायद की रिकवरी की है। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से 300 से जायद कारें बरामद की गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा गौहर सईद से। जी गौहर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस की एक और बड़ी कामयाबी सामने आ गई है। जैसा कि लाहौर पुलिस ने रवां साल जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 4 अरब 65 करोड़ 64 लाख से जायद की रिकवरी भी की थी और गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जा से 300 से जायद कारें, 7900 से जायद मोटरसाइकिलें और 500 से जायद दीगर व्हीकल्स बरामद की गई थी और मंशियात फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन में 6595 मुकदमात भी दर्ज किए गए थे और 6798 मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी, जबकि गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जा से 4901 किलो चर्स और 228 किलो हेरोइन, 116 किलो आइस और 123 किलो अफीम बरामद की गई थी, जबकि
सीसीपीओ लाहौर बिलास सदीक कमियाना का कहना था कि लाहौर पुलिस जराइम से पाक मुआशरे के क़याम के लिए पुरअज़्म है और जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ भी कर रही है। इसके साथ ही आपको बताते चलूँ कि सीसीपीओ लाहौर का मजीद कहना था कि चोरी शुदा अशिया कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद असल मालिकान के हवाले कर दी जाती हैं और हम इश्तिहारियों को बर वक्त गिरफ्तारी और जेर तफ्तीश मुकदमात में 100% रिकवरी के लिए हर वक्त कोशां रहते हैं, जबकि राहजानी, डकैती, झपट्टा, नौसर बाजारी में मुलविस गैंग्स के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में भी तेजी लाई गई है। जी, हमारी नुमाइंदा गौहर सईद हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रही थी। आपका बेहद शुक्रिया। आपको बताएं कि गजा के 10 माह के अब्दुर्रहमान अबू अल जदियान में पोलियो वायरस की मौजूदगी ने गजा में जंग रुकवा दी। गजा में 25 साल बाद पहली बार पोलियो वायरस की निशानदही हुई। इसराइल ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाने के लिए मुतल्लिका मेडिकल टीमों को राहदारी फराहम कर दी है। इस मकसद के तहत गजा के मखसूस इलाकों में लड़ाई रोक दी गई। गजा में पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाने की मुहिम शुरू। इस मुहिम के दौरान 6 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। गजा के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का एहतमाम यूएन एजेंसी और आलमी इदारा सेहत ने किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने बताया कि गजा में सेहत आमा का बहरान संगीन तर होता जा रहा है। 25 साल बाद पहली बार पोलियो का केस सामने आने पर गजा के हवाले से तशवीश मजीद बढ़ गई है। गजा के तोलो अर्ज में सेहत आमा का मसला इंतहाई पेचीदा हो चुका है। अस्पताल तबाह हो चुके हैं। 10 लाख से जायद अफराद अपने घरों को छोड़कर कैंपों में जी रहे हैं। खुराक का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर चुका है। लोगों को खुराक की फिक्र लाहक रहती है। ऐसे में सेहत आमा का मामला रुल गया है। और खेलों के मैदान से आपको खबर दें, इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट में श्रीलंका को 190 रन से शिकस्त देकर 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट में श्रीलंका ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था। इंग्लैंड की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 427 रन बनाकर आउट हो गई, जिसके जवाब में श्रीलंका ने पहली इनिंग्स में 196 रन बनाए। इंग्लैंड ने 231 रन की बढ़तरी के साथ अपनी दूसरी इनिंग्स में 251 रन बनाए और श्रीलंका को जीत के लिए 483 रन का हदफ दिया था। जवाब में श्रीलंकन टीम 292 रन बनाकर आउट हो गई। क्रोनार्ट ने चंद्रीमिल और धनंजय की निस्फ सेंचुरियां भी श्रीलंका को शिकस्त से ना बचा सकी। इंग्लैंड के गिस ऑक्सटन ने दूसरी इनिंग्स में 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। ओली स्टोन और क्रिस वॉस ने 2-2 खेल और शुएब बशीर ने 1 विकेट हासिल की। याद रहे कि मैनचेस्टर में खेले गए पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट 6 से 10 सितंबर के दरमियान ओवल में खेला जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।